हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रसूल अल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाहि इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदना सहिल लना इश्कालना। आइए हज़रात, कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से पेशतर हम सब मिलकर हुज़ूर नबी अकरम मुस्तफ़ा जान रहमत शम्मे बज़्म हिदायत नौशहे बज़्म जन्नत गुले बाग़ रिसालत अहमद मुज्तबा पैगम्बर इस्लाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना बाअंदाज़े गुलामाना पेश फरमा लें। पढ़ें बाआवाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान यूं कहते हैं कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए और गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल। या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे नबी, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे नबी, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। हज़रात मोहतरम, पूरी तवज्जो गुंबदे खजरा के मकीन हम सब के आका व मौला हुजूर अलैहि सलातो व सलाम की तरफ लगाएं, इस अकीदे के साथ कि हुजूर अलैहि सलातो व सलाम हम तमामी हजरात को देख रहे हैं। ये अकीदा रखकर, ये यकीन रख के और प्यारे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बातें दलीलों से करते हैं और दावा भी होता है और दावा बगैर दलील के बातिल होता है। तो हमारा ये अकीदा है कि हुजूर अलैहि सलातो व सलाम हमें देख रहे हैं। आपने एक अकीदा समाज किया होगा कि हमारा अकीदा है कि हुजूर अलैहि सलातो व सलाम हाजिर व नाजिर हैं, बेशक है ना। तो हाजिर व नाजिर का मतलब उन लोगों ने कुछ और समझा और ये कहा कि सुन्नियों का ये अकीदा है कि हुजूर हर जगह हाजिर हैं। माज़अल्लाह, किसी भी अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा नहीं है और ना ही हमारे अकाबिर ने अपनी किताबों में ये बात लिखी है कि हुजूर हर जगह हैं, बल्कि अकीदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब अलैहि सलातु वस्सलाम को सिर्फ मदीना शरीफ तक महदूद करके नहीं रखा, बल्कि आपको इख्तियार दिया है कि आप जहां चाहें जा सकते हैं। ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है
तभी तो हम लोग कहते हैं ना कि यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तो हाजिर का मतलब ये हो गया, और नाजिर का मतलब यानी हुजूर चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन नाजिर का मतलब ये है कि अपनी कब्रे अनवर से मुस्तफा करीम आका हम लोगों को हर वक्त देख रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला की अता से। ये अकीदा और इसकी दलील अल्लाह तबारक व तआला के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम, ये अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर हैं। कुरान पाक में यह आयत करीमा मौजूद है। हजरत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह तबारक व तआला से कलाम किया तो कहा रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ऐ मेरे रब मैं तुझे देखना चाहता हूं, ऐ मेरे रब मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया लन तरानी, ऐ मूसा तुम हरगिज मुझे नहीं देख सकते। रब ने फरमाया है मूसा तुम हरगिज मुझे नहीं देख सकते, वलाकिन इंजुर इलल जबली फइन इस्तकर्र मकानहु फसौफ तरानी, और लेकिन इस पहाड़ की तरफ देखो, यानी कोहे तूर की तरफ, तूर पहाड़ की तरफ देखो, अगर ये अपनी जगह ठहरा रहा फसौफ तरानी तो अनकरीब ऐ मूसा पैगंबर तुम मुझे देख लोगे। समझ रहे हैं रब ने क्या फरमाया, ऐ मूसा इस कोहे तूर की तरफ देखो, ये पहाड़ अपनी जगह ठहरा रहा तो तुम मुझे देख लोगे। फिर रब ने खुद आगे बयान फरमाया फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबली जअलहु दक्कन व खर्र मूसा सईका, और जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्ली कोहे तूर पर डाली, तूर पहाड़ पर डाली, तो पहाड़ भी अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली की ताब न ला सका और वो जलकर राख हो गया और मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम बेहोश हो गए। समझ रहे हैं? और मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वो बीनाई अता फरमाई, कसम खुदा की कुर्बान जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में पैदा फरमाया। ये अल्लाह का करम है हम पर कि हम बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले हैं, उनके इख्तियारात को समझने वाले हैं। रब तबारक व तआला ने मूसा पैगंबर को ये बीनाई अता फरमाई कि मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम काली रात में काले पत्थर पर चलने वाली काली चोटी को 3 मील दूर से देख लिया करते थे। सुभान अल्लाह, वाह वाह। काली रात में काले पत्थर पर चलने वाली काली चोटी को मूसा पैगंबर 3 मील से देख लिया करते थे। 3 मील तकरीबन कुछ कमोबेश 5 किलोमीटर हुआ। इतनी दूरी से मूसा पैगंबर काली रात में काले पहाड़ पर चलने वाली काली चोटी को देख लिया करते थे। ये बीनाई कहां से आई? रिवायात में मौजूद है कि मूसा पैगंबर ने जब अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली को देखा, डायरेक्ट नहीं देखा बल्कि इनडायरेक्ट देखा, जो तजल्ली पहाड़ पर पड़ी, तो उस तजल्ली को देखने के बाद मूसा की बीनाई इतनी बढ़ गई कि काले रात में काली चींटी जो काले पत्थर पे चले, मूसा पैगंबर उसे भी देख रहे। और जो मुस्तफा करीम आका शबे मेराज रब तबारक व तआला से मुलाकात के लिए गए और कितनी करीब से देखा, रब ने फरमाया फकाना काबा कौसैनी औ अदना, इतनी करीब से देखा कि 2 कमान का फासला रह गया या उससे भी कम का फासला रह गया। यहां तक के रब तबारक व तआला ने अपना दस्ते कुदरत मुस्तफा करीम के शानों के दरमियान रखा।
अल्लाह अकबर। इतनी करीम से मुस्तफा करीम, इतनी करीब से मुस्तफा करीम ने अपने रब का दीदार किया जागते हुए। तो प्यारे मैं कहना चाहता हूं कि मूसा पैगंबर रब की तजल्ली देखें तो उनकी बीनाई का ये आलम है। तो जो मुस्तफा करीम डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करे उनकी बीनाई का आलम क्या होगा। वाह वाह, बहुत खूब, सिद्धाबाद। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। और जिस तरह उड़ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। प्यारे पूरी तवज्जो मदीना शरीफ की तरफ लगाएं कि आकाए करीम हम लोगों को देख रहे हैं और इस मोहब्बत के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े फिर से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूदी वल करम वाला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, ताकि ए लोगों तुम ईमान लाओ किस पर, अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर करो। व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अल्लाह तबारक व तआला की पाकी बयान करो। इस आयत में तीन चीजें बयान की गई। पहली चीज क्या, ईमान ले आइए। जब आप ईमान ले आए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पढ़ लिया, और सिर्फ जबान से नहीं बल्कि इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, जबान से इकरार करते हुए और दिल से तस्दीक करते हुए जब इस तरह से आपने ईमान कबूल कर लिया, इस्लाम आपने कबूल कर लिया, तो रब ने ये नहीं फरमाया कि सुबह शाम जो है पाकी बयान करो, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, नहीं, बल्कि फरमाया कि पहले मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर करो। यानी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर करो, उनसे मोहब्बत करो, क्योंकि बगैर मुस्तफा करीम की मोहब्बत के ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता। क्योंकि खुद हमारे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिने कामिल हो ही नहीं सकता जब तक मैं उसके नजदीक, उसके वालिदैन, उसकी औलाद, हत्ता कि दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। प्यारे जरा देखें अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम व तौक़ीर कैसे की जाए, मुस्तफ़ा करीम की अज़मत को कैसे समझा जाए, ये हमें सहाबा के दामन से वाबस्ता होना पड़ेगा। क्योंकि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे तमाम सहाबा सितारों के मानिंद हैं, किसी एक की पैरवी कर लोगे हिदायत पा जाओगे। अब आप जरा देखें सहाबाए किराम किस तरह से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाते, किस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत को समझते। बुखारी की हदीस है और भी दीगर किताबों में ये रिवायत पाक मौजूद है कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुजू फरमाते तो आपके वुजू का पानी जमीन पर नहीं गिरता, बल्कि सहाबा उसे लेने के लिए इस तरह से दौड़ते जैसे आपस में लड़ाइयां होने लगेंगी। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि सहाबा दौड़ते वुजू के पानी को लेने के लिए और अपने हाथों में मल ले लेते और उसको अपने जिस्मों पर मल लेते, और जिस सहाबी को हुजूर के जिस्म मुबारक से टच होने वाले पानी उनके हाथ में ना आ पाते
तो वो दूसरे सहाबा के हाथ पर अपना हाथ रख के उससे तरी हासिल कर लेते और उसे अपने जिस्मों पर मलते। अल्लाह अकबर कबीरा। और फरमाते हैं जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थूकना या खखारना चाहते तो आपका थूक मुबारक, आपका लुआबे दहन जमीन पर नहीं गिरता बल्कि किसी सहाबी के हाथ पर गिरता और सहाबा उसे अपने जिस्मों पर, अपने चेहरों पर मल लेते। और फरमाते हैं कोई भी सहाबी हुजूर को नजर भर देखता भी नहीं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म की तामील करते। आज तो लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत को समझा ही नहीं प्यारे। अगर समझे होते तो ये ना कहते कि हुजूर हमारी तरह इंसान है, ये ना कहते कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्मे गैब नहीं है। आइए सहाबा की अजमत को देखें। इस्लाम लाने के बाद इबादत में सबसे अफजल अगर कोई चीज है तो वो नमाज है। प्यारे देखो इन लोगों ने अपनी किताबों में लिखा कि अगर मुस्तफा करीम का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज टूट जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज जगह जगह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस पर लोग बात कर रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन कर रहे हैं। प्यारे मैं कहता हूं इन गैर मुस्लिमों ने जो तौहीन रिसालत की है इन लोगों ने सीखा कहां से है? सीखा तो इन्हीं लोगों से है। अगर इन लोगों ने अपनी किताबों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ बकवास न की होती तो उनकी मां ने वो औलाद पैदा नहीं की थी जो मेरे मुस्तफा करीम की अजमत पर जबान खोल सकते। लेकिन मौके तो इन लोगों ने दिया, लिखा अपनी किताब में कि मुस्तफा करीम का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होती। प्यारे माज़अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। ये कहते नमाज नहीं होती लेकिन सहाबा के दामन को पकड़िए। सहाबा की क्या तरीका था, सहाबा का क्या अमल था। बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मकाम पर थे, तशरीफ ले गए, आने में आपको देर हो गई। सहाबा ने हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गुजारिश की, ऐ अबू बकर सिद्दीक नमाज का वक्त है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी तक तशरीफ नहीं लाए हैं। हजरत बिलाल ने कहा अगर मैं अजान कहूं तो क्या आप लोगों को नमाज पढ़ाएंगे? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा हाँ हाँ मैं नमाज पढ़ा दूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल ने अजान पढ़ी, इकामत कही गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले इमामत पे खड़े हैं, लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं। बुखारी के अंदर यह हदीस मौजूद है। अगर मुस्तफा करीम की मोहब्बत में बुखारी पढ़े होते तो आज उम्मत में इतने इख्तिलाफ ना होते, इस कदर फितने बर्बाद ना होते। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज के लिए खड़े हुए, सहाबा सफ लगाए हुए नमाज पढ़ रहे हैं। इतने में मेरे करीम आका तशरीफ ले आए, पीछे हैं आप। जब हजरत सहाबाए किराम ने हजरत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते देखा तो आपने रास्ता छोड़ दिया। वाह वाह, बहुत खूब। सहाबा ने रास्ता छोड़ा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ में दाखिल हुए, सहाबा सफ में हैं। गौर करें इन लोगों ने लिखा ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं। सहाबा नमाज में हुजूर को देख रहे हैं और नमाज टूट नहीं रही है। सहाबा की जिंदगी को देखे, सहाबा ने रास्ता खोला, हुजूर सब में दाखिल हुए, यहां तक कि लोगों ने रास्ता छोड़ा। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले इमामत पर हैं। मेरे करीम आका हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे खड़े हो गए। यहां तक कि हजरत अबू बकर सिद्दीक लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं। सहाबा ने देखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ाने में मुलव्विस है, मुस्तफा करीम पीछे है। तो सहाबा ने अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर मारना शुरू किया। जिस तरह से ताली बजाई जाती है इस तरह से नहीं, बल्कि जो है पुष्ट पर हाथ मारा। जब आवाज पैदा हुई हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हल्की सी पीछे नजर डाली, क्योंकि आप जान गए सहाबा ने यह अमल किया है तो नमाज में कोई मामला पेश आ गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हल्का सा पीछे देखा, मुस्तफा करीम आगे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले इमामत को छोड़कर
पीछे आने लगे। मुस्तफा करीम ने इशारा फरमाया और फरमाया मुस्तफा करीम ने इशारा फरमाया कि नमाज पढ़ाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हाथ को उठा दिया और पीछे आ गए। मुस्तफा करीम मुसल्ले इमामत पे पहुंचे, जहां पर अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे थे, वहीं से मेरे आका ने नमाज पढ़ाना शुरू की और पूरी नमाज मुकम्मल हो गई। नमाज टूटी नहीं। अबू बकर ने मुस्तफा करीम का ख्याल नहीं, बल्कि मुस्तफा करीम को देखा, मुसल्ले इमामत को छोड़ा और पीछे आ गए। मुस्तफा करीम ने नमाज पढ़ाई। जब नमाज से फारिग हुए तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर, जब मैंने तुमको हुक्म दिया था तो तुमने लोगों को नमाज क्यों नहीं पढ़ाई? तो सुनो अबू बकर सिद्दीक का अकीदा। मेरे सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू कहाफा के बेटे की ये मजाल नहीं है कि मुस्तफा करीम पीछे हो और वो लोगों की इमाम